आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए कैसे कमाए एट द एज ऑफ 21। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल फाइनेंस के बारे में एंड आई विल टॉक एवरीथिंग अबाउट नॉन टेक ऑन दिस चैनल। आज मैं आप लोग बताऊंगा कि 1 लाख रुपए मैंने पहले कैसे कमाए, क्या मैंने किया, कितना टाइम मुझे लगा, कौन कौन सी चीज़ें मैंने करी। तो इट वाज 2015 जब मैं ग्रेजुएट हुआ। मेरा था बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स। मैं बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हुआ एंड उस टाइम मेरे बैंक अकाउंट में थे अराउंड 2000 रुपये मैक्सिमम उस टाइम पे वो होंगे मेरे पास। दैट वाज इट। एंड जो मेरे पास नॉलेज था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। प्रोग्रामिंग में मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था उस टाइम पर। मैंने 3 साल का NIIT का कोर्स भी किया था। NIIT से तो मेरा प्रोग्रामिंग में अच्छा खासा नॉलेज था, प्लस मेरा कॉमर्स में भी नॉलेज था और थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग का भी मुझे नॉलेज था। तो इन तीनों के बेसिस पे मैंने अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई किया। मेरा रिजल्ट नहीं आया था बीकॉम का। जैसे ही मेरे बीकॉम के एग्जाम्स खत्म हुए मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे। सो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे घर के पास में ही एक कंपनी है। आई स्ट्रेट अवे वॉकड इनटू दैट कंपनी। एक मैंने रफ अपना रेज्यूम बनाया। मैंने कहा कि यार ये चीज़ें मुझे आती है, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। एंड मैंने आपकी कंपनी की पोर्टफोलियो देखा कि दिस इज़ वेयर आई कैन हेल्प एंड दिस ऑल आर द स्टफ्स दैट आई कैन डू। तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, काफ़ी सारी हमारी बातचीत भी चली एंड वहाँ पर मैंने जॉब करी 1 महीने के लिए एंड आई गॉट अराउंड 15,000 रुपीज़ फ्रॉम दैट जॉब और TDS कट के अराउंड मुझे 13,500 रुपीज़ मिला था। अब उस जॉब की एक अलग ही कहानी है, क्यों क्विट किया मैंने, क्या क्या हुआ था मेरे साथ वहाँ पर और क्या मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। काफ़ी अच्छी जर्नी थी वो भी, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अपने जॉब एक्सपीरियंस को लेकर के। बट 1 महीने में मेरे पास वहाँ से आ गए थे 13,500 रुपीज़। अब इसके बाद जो वो मुझे पैसे मिले, सबसे पहले मैंने उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया अपने PC में। देन द रिमेनिंग अमाउंट आई इन्वेस्टेड इन फ्रीलांसिंग, लोगों की वेबसाइट बनाने में, थोड़ा बहुत सीखने में, थोड़ी बहुत वेबसाइट्स को अप करने में। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइट्स बनाना तब स्टार्ट कर दी HTML CSS के ऊपर। काफ़ी सारे थीम्स टेम्पलेट को यूज़ कर लेता था मैं, उनको एडिट कर सकता था। तो वो सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दी। वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर दी। तब इतना चीप नहीं था, मतलब आज के टाइम पे जो वर्डप्रेस का रेट है वो काफ़ी कम है, कोई भी बना सकता है। लेकिन उस टाइम पे आई कैन चार्ज अ गुड अमाउंट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, बट स्टिल मैंने उसको काफ़ी सस्ते में किया। वर्डप्रेस वेबसाइट्स काफ़ी सस्ते में बनाई थी, HTML CSS काफ़ी सस्ते में बनाई थी। लोगों को फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स भी चाहिए रहती थी, तो HTML CSS पे इजीली बन जाती थी इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस। तो मैंने वो सारे काम किए। आई डिड ब्लॉगिंग, मैंने अपने खुद के ब्लॉग्स रन किए, हालांकि उससे काफ़ी कम पैसे मिले थे, तो वो किया। देन मैंने लोगों के सॉफ्टवेयर्स वगैरह थोड़े बहुत बना के दिए। एंड्रॉयड वगैरह में जितना भी मुझे आता था, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स, वो सारी चीज़ें मैंने करना शुरू करी। शुरुआत मैंने लोकली करी, जो भी आसपास के थे जिनको वेडिंग वेबसाइट्स वगैरह बनानी रहती थी, या फिर ऐसे ही कुछ दुकान की शॉप्स की वेबसाइट हो गई, तो वो सारी जो सिंपल वेबसाइट्स रहती थी जिसके लिए लोग 10,000 चार्ज करते थे, मैंने वो 3-3.5 हज़ार में बना के दे दी थी। ऐसा करते करते मुझे 1 साल लग गए 1 लाख रुपए कमाने के लिए। जून 2016 में मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए थे, जिसको मैंने इन्वेस्ट किया अपने लैपटॉप पे, मैकबुक प्रो के लिए, जो मैंने अराउंड लिया था 95,000 का OLX से सेकेंड हैंड। उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरे दूसरे पुराने वाले चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जाके देख सकते हो। द पॉइंट इज दैट स्टार्टिंग में जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे, योर स्टार्ट विल बी स्लो एंड यू हैव टू से येस to lots of things out there even if you don't like it before you can say no। कि पहले आपको हाँ बोलना पड़ेगा, कम प्राइस पे भी करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे जब आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी तब आप कह सकते हो यार अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने पहले कर लिया क्योंकि तब मैं स्टार्ट कर रहा था, बट ज़िंदगी भर थोड़ी ना मैं ये काम करता रहूँगा। तो स्टार्टिंग में जो मिले वो काम करो, और अगर आपको उस फील्ड से नहीं मिल रहा है तो जैसे साइड हसल्स हो गई, इट कैन बी स्विगी, ऊबर, या फिर आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। मेरे टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, बट आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। साइड हसल्स बहुत सारी हैं एंड पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग नाउ कि अब अगर कोई स्विगी पे अगर आपको कोई कॉलेज स्टूडेंट डिलीवरी करते हुए मिलेगा तो लोग उसके बारे में इतना नहीं बोलेंगे जितना 2015-14 में बोलते थे। तो पीपल आर नाउ मोर एक्सेप्टिंग कि अब हाँ ठीक है, यंग जनरेशन काम कर रही है, इट इज़ गुड। अगर कोई ऊबर भी है, ओला भी चला रहा है तो दैट इज़ गुड। साइड हसल्स भी है, साथ में आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी आपको काम मिले मेरे जैसे, वो सब स्टार्ट कर लो उसी समय। पॉइंट इज़ कि स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे स्लो ही रहेगी। मेरे केस में यहाँ पे मुझे 1 साल लग गया 1 लाख रुपये कमाने को। आज के टाइम पे महीने का मेरा उससे ज़्यादा आ जाता है। दैट वॉज इट फॉर
फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग और यूनिक और डिफरेंट कंटेंट देखने के लिए। काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, काफ़ी कुछ आप लोगों से सीखूंगा, काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पे बातचीत भी करेंगे। सो देखते हैं क्या फ्यूचर रहता है इस चैनल का। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी अपनी जर्नी तो ये वीडियो आप लोग उनको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। So that is it for this one. Thank you so much. I will see you guys in the next one. Bye.